नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदी टॉप 20 न्यूज। देश में पिछले 24 घंटों में महामारी के 90,123 नए मामले सामने आए और 1,290 मौतें हुई। देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 50,20,360 पर पहुंच चुकी है, जिसमें 9,95,933 सक्रिय मामले हैं। वहीं 39,42,361 ठीक हुए हैं और 82,066 मौतें शामिल हैं। मिजोरम में आज महामारी संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,480 पर पहुंच चुकी है, जिसमें 558 सक्रिय मामले हैं और 922 डिस्चार्ज मामले शामिल हैं। राज्य में अब तक कोई मौत की सूचना नहीं है। किसानों से जुड़े 3 अध्यादेशों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन से बड़ी संख्या में जुड़े किसान तीनों अध्यादेश के खिलाफ बुधवार को संसद से बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाकियू नेता गुरनाम सिंह का कहना है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान विधेयकों के विरोध में संसद के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं पंजाब में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। अलग अलग शहरों में किसानों ने कृषि से जुड़े केंद्र सरकार के विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और सड़कों पर डटे हुए हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने किसानों के कृषि से जुड़े तीनों अध्यादेशों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अध्यादेशों पर पंजाब से सलाह नहीं लेती है। मैंने कई बार प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब में अध्यादेशों को लेकर नाराजगी है। कांग्रेस नेतृत्व पंजाब हमेशा इस अध्यादेश का विरोध करेगा जो हमारे किसानों पर कृषि के लिए खतरनाक है। वहीं प्याज की कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। किसानों से जुड़े कई संगठन बैन का विरोध कर रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि प्याज के निर्यात पर लगे बैन से महाराष्ट्र के किसान नाराज हैं और कई संगठनों ने उनसे संपर्क किया है। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। एलएसी पर चीन से जारी तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में बयान दे सकते हैं। उन्होंने इससे पहले मंगलवार को लोकसभा में बयान दिया था। पूर्वी लद्दाख में क्या हालात हैं, राजनाथ सिंह ने इसकी पूरी जानकारी कल लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि हमारे जवान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। तनाव पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। बॉर्डर पर चीन हलचल बढ़ा रहा है और भारत उस पर पूरी नजर रखे हुए है। पैंगोंग बैंक में जब भारतीय सेना ने साउथ बैंक इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई तो चीन ने नॉर्थ बैंक पर हलचल तेज कर दी, लेकिन वो किसी की तरह की चाल चलने में सफल नहीं हो सका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा चीन के मसले पर मंगलवार को लोकसभा में बयान दिया गया। साथ ही चीन को चेताया गया कि भारतीय सेना हर मुश्किल के लिए तैयार है। अब इस पर चीनी मीडिया का रिएक्शन सामने आया है। उनका कहना है कि भारत के रक्षा मंत्री का बयान उकसाने वाला है और इससे सीमा पर सर्दियों में तनाव बहुत बढ़ सकता है। भारतीय औषधि महानियंत्रक डॉक्टर वीजी सोमानी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके का उम्मीदवारों पर क्लिनिकल ट्रायल फिर से शुरू करने की आज्ञा दे दी है। DCGI ने दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए किसी भी उम्मीदवार को चुनने को रोकने वाले अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया है। सीबीआई ने दिशा सालियान की मौत की भी जांच करने का फैसला किया है। अब सीबीआई भी इस पहलू को समझने की कोशिश करेगी कि कहीं सुशांत की मौत का दिशा सालियान से तो कोई कनेक्शन नहीं है। वहीं एक्टर शेखर सुमन भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने इस दावे पर जोर दे रहे हैं। उनकी नज़रों में सुशांत केस में दिशा सालियान की कड़ी है जिसके जरिए इस मामले को सुलझाया जा सकता है। उनकी नज़रों में सुशांत केस को सही दिशा देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार को नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई और मोर्टार दागे गए, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया और एक अधिकारी सहित 2 अन्य घायल हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 2020-21 के लिए वाणिज्यिक वाहनों को वाहन पर 50% छूट देने का सरकारी स्वीकृत प्रस्ताव को जारी किया है। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक आपदा की इस घटना पर गहरा शोक जताया और मृतकों के परिवारक के साथ संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी ने आकाशीय बिजली की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। वहीं राजस्थान के बूंदी में चंबल नदी को पार करते समय एक नाव पलट गई है। इस नाव में सवार 25 से 30 लोगों के डूबने की खबर है। बताया जा रहा है कि नाव पलटने की घटना इंद्रगढ़ थाना इलाके के चांदना खुर्द में हुई। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
328 लापता पवित्र स्वरूपों के मामले में श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी और दूसरे सिख जथेबंदियों द्वारा श्रोमणी कमेटी दफ्तर के समक्ष दिया जा रहा धरना आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है। वहीं खेती ऑर्डिनेंस बिल और बिजली संशोधन बिल 2020 को रद्द करवाने को लेकर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब द्वारा राष्ट्रीय मार्ग 54 बंगाली वाला पुल पर लगाया गया धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में किसान मोर्चे पर डटे हुए हैं। श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक के प्रधान सुखदेव सिंह ढींढसा की महामारी की वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्यसभा जाने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले 2 बार टेस्ट करवाया और दोनों बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कल उन्होंने फिर महामारी का टेस्ट करवाया, जिनकी आज रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। आज हजूरी रागी भाई हरनाम सिंह जी श्रीनगर वाले का निधन हो गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के 50 किलोमीटर पूर्वी क्षेत्र में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह करीब 5:04 और 7 सेकंड पर आया, जबकि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.4 थी। सूचना मिले तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।